अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और हम जहाँ जहाँ पे भी हैं अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज था सैटरडे का दिन और शुरू करते हैं व्लॉग। आज एक्चुअली जब मैं सो ही रही थी तभी से मेरे दांत में दर्द स्टार्ट हो गया था, तो फिर ऑन ऑफ चलता ही रहा। तो इस वजह से फिर मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। फिर दोपहर में जाके थोड़ा सा दर्द को आराम आया, तो मैंने सोचा चलो फिर जल्दी से कोई आसान सी चीज़ बना लेती हूँ। और सबसे आसान मुझे बनाने के लिए यही लगता है कि चलो अंडे की भुजिया बना लें। फिर बहुत सिंपल सी रेसिपी है और मुझे बहुत पसंद है। आप लोग मेरे साथ देखिए, अगर आप लोग इस स्टाइल से नहीं बनाते हैं तो प्लीज़ इस तरह से ट्राई करके देखिएगा। मुझे उम्मीद है आप सबको ये बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप इसी स्टाइल से बनाते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप भी ये रेसिपी फॉलो करते हैं। और अगर आपको इससे बेहतर कोई वर्जन पता है तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था एक अदद प्याज, उसको फाइनली चॉप करके मैंने थोड़े से ऑयल के अंदर उसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। इसमें बस दो ही इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, एक प्याज जाएगा और अंडे, और ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया था बाउल में और इसके अंदर मैं डालने लगी थी नमक मिर्चें। तो पानी डालने से ये होता है कि वो जो जब आप ऑमलेट बनाते हो वो जो चंक्स रह जाते हैं नमक मिर्च के, तो वो उससे पानी डाल लें तो वो ख़त्म हो जाते हैं और बहुत मज़े से स्मूथ जो आपका अंडा है वो फेंटा जाता है, कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पे नमक मिर्च के बाद मैंने थोड़ा सा करी पाउडर डाला था और क्यूमिन सीड्स ज़ीरा डाला था, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और ये अभी इधर मुझे लग रहा था वीडियो में देखते हुए कि पानी थोड़ा ज़्यादा कम था, एक दो कतरे और होते तो ज़्यादा स्मूथली मिक्स हो जाता। खैर एनीवेज़, यहाँ पे मैंने ले लिए थे 6 अदद अंडे और उसे तोड़ के मैं इसमें डाल के बस आराम से मिक्स करूँगी। और वो जो मेरे ब्राउन उतनी देर तक प्याज हो जाएंगे जब, तो फिर उसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी। आप लोग एक हाथ से अंडा तोड़ लेते हैं या दोनों हाथ का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है? मैं शुरू-शुरू में तो दोनों यूज़ करती थी, पर अब इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि एक ही हाथ से मेरा अंडा टूट जाता है, तो कोई मसला नहीं होता। स्पेशली बेकिंग करके आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है, उसकी बेसिस पे आपको अंडों वाला काम तो बहुत आसानी से हो जाता है, कोई मसला नहीं होता। एक हाथ से भी आप आराम से अंडा क्रैक करके उसे डाल सकते हो। मुझे सिंपल और इजी रेसिपीज़ बहुत पसंद हैं। ज़्यादा घंटे लगा के किचन में काम करके मुझे नहीं अच्छा फ़ील होता। बस क्विक एंड इजी हो, जल्दी-जल्दी से बन जाए। सारा दिन किचन में खड़े होके और भी बहुत से काम हैं जो आपने करने होते हैं। तो जितनी भी जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ हैं वो मुझे बहुत पसंद है और मेरा ज़्यादा दिल यही होता है कि वो बना लूँ। और ये वाली रेसिपी तो मुझे सबसे ज़्यादा ईज़ी लगती है। जिस दिन मेरा कुछ भी बनाने का दिल नहीं करता या समझ नहीं आ रही होती क्या बनाऊँ, तो फ़ौरन से ये बन जाता है और रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हल्के से ब्राउन हो चुके थे मेरे प्याज़, और इनको मेरा दिल था जो थोड़े-थोड़े अंदर से रह गए हैं वो भी हो जाएँ। एक्चुअली मैं अंडा फेंटने में इतनी गुम हो गई थी कि मेरे थोड़े से प्याज़ यहाँ पे जलने वाले भी हो गए थे। लेकिन आई गॉट बैक इन द राइट टाइम, और बस उसको जल्दी-जल्दी से मैं मिक्स कर रही थी कि इवनली फ्राई हो, फिर ऐसा ना हो कि एक साइड से जलना शुरू हो जाए। तो प्याज़ फ्राई करते हुए आपने यही ख़्याल रखना होता है, बस 1 मिनट के लिए आप दूसरी साइड पे देखते हो और अक्सर प्याज़ जल जाते हैं। बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है और आपको इस पे ध्यान रखना ही पड़ता है। तो वरना आपको दोबारा से सारा काम करना पड़ जाता है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे डेंटिस्ट के पास जाना बहुत ही बुरा काम लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इन रियलिटी तो हॉस्पिटल ही नहीं पसंद। आई डोंट थिंक किसी को होंगे एक्सेप्ट द डॉक्टर्स ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे डेंटिस्ट के पास जाते हुए बहुत ही डर लगता है। आई एम सच अ क्राई बेबी। आई हैव अ वेरी वेरी लो टॉलरेंस ऑफ पेन। तो उस वजह से ना मेरा दिल ही बंद होने वाला होता है जब मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे आने से पहले हम लोग जब मूव हो रहे थे तो मैं डेंटिस्ट के पास गई थी, अपनी सारी जो मेरी फिलिंग होने वाली थी वो करवा ली थी ताकि मुझे वहाँ पे जाके कोई मसला ना हो। तो लेकिन अब फिर से रात को दर्द स्टार्ट हुआ है। आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि अल्लाह करे अब दोबारा ना हो और मुझे डेंटिस्ट के पास ना जाना पड़े। एक तो इंश्योरेंस भी कवर नहीं करती और सबसे बड़ा मसला यही है कि मुझे डर लगता है कि ये ना हो कि वो मुझे कह दे अब रूट कैनाल कराएं आप। तो आई जस्ट वांट टू अवॉइड दैट। यहाँ पे बस मेरे अंडे रेडी हो गए थे, और इनमें एक चीज़ का आपने बस ख़्याल रखना होता है कि इसे जल्दी मिक्स नहीं करना। जब इसके अंदर आप अपने अंडे वाला मिक्सचर पो करते हैं तो लेट इट कुक फॉर सम टाइम एंड देन यू यूज़ द स्पून एंड ब्रेक देम अपार्ट।
अदरवाइज़ बिल्कुल वो कचूमर सा बन जाता है। तो मुझे ऐसे थोड़े मोटे-मोटे पीस आए तो बहुत मज़े के लगते हैं। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी-सी ग्रीन चिली स्प्रिंकल कर ली थी। और यहाँ पे हो गया था ये बिल्कुल रेडी, 10 मिनट भी नहीं लगते एंड यू आर डन विद इट। तो अगर आपका भी मूड नहीं कर रहा हो तो यही बना लिया करें, बहुत ईज़ी है और बहुत बहुत जल्दी बन जाता है। तो अब यहाँ पे बस मैंने रोटी बनानी थी इसके साथ खाने के लिए। और इसका टेस्ट भी बहुत यम्मी होता है। एक तो जल्दी बनता है, मतलब सारे जितने पॉइंट्स टिक 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 कर सकते हैं ना वो आप इस पे कर दें कि ये आसान है, जल्दी बनती है और टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। यहाँ पे बस मैंने रोटी बना रही थी। आज मेरी रोटी की शेप भी थोड़ी-सी अजीब बन गई थी, गोल नहीं बनी थी। बट एनीवेज़ कोई बात नहीं। तो बस जल्दी-जल्दी रोटियाँ बना के मैंने कहा था चलो मेरा किचन वाला काम फ़ारिग हो जाएगा और आराम से हम खाना खा लेंगे। सैटरडे या वीकेंड्स पे वैसे भी इतना काम करने का दिल नहीं करता, ना खाना पकाने का। यूएई में तो वीकेंड पे बिल्कुल भी हमारे घर खाना नहीं बनता था, दोनों दिन बाहर से ही खाते थे। तो यहाँ पे आके थोड़ा-सा चेंज हो गया लाइफ़स्टाइल, जो कि आपको अडॉप्ट करना ही पड़ता है। तो जिस तरह के मज़े खानों के आपके मुस्लिम कंट्रीज़ में होते हैं वो यहाँ पे तो नहीं हो सकते। बेशक यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हलाल हैं, रेस्टोरेंट्स पास हैं, स्पेशली टर्किश रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं। और डोनर कबाब हर जगह से कोने-कोने पे खुली हुई है शॉप, आप वहाँ से ले सकते हो। बट जो टेस्ट होता है ना, वो यहाँ पे नहीं है। खाना खा के भी बाहर से वो वाला मज़ा नहीं आता, जो आपको मुस्लिम कंट्रीज़ में रह के आता है। स्पेशली पाकिस्तान के खानों का नथिंग कैन बीट दैट। शायद वो गंदे हाथ होते हैं या जो भी मिट्टी जा रही होती है उन चीज़ों में, वो जो भी वजह है, खैर वो बहुत मज़े के लगते हैं। और यहाँ पे जिस चीज़ से मैं डर रही थी वही हुआ था। शाम होते-होते मेरे दाँत का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। तो फिर इमरजेंसी में ही एक डेंटिस्ट मिला था, तो वहाँ पे हम लोग जाने लगे थे। तो दुआ मैं रास्ते में यही कर रही थी कि अल्लाह करे कि कुछ मुआवज़ा हो जाए और मेरा दाँत हो, कहीं के कोई मसला नहीं है, आप घर जाएँ, कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा आपका दर्द। पर ऐसा नहीं हुआ और ये रास्ते में बहुत प्यारी सी मस्जिद आई थी, मैंने पहली दफ़ा ही देखी थी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे हॉस्पिटल। तो एक्चुअली ये टीचिंग हॉस्पिटल है, एरास्मस यूनिवर्सिटी है और उसी का टीचिंग हॉस्पिटल है, बहुत ही बड़ा है। तो बहुत लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, जॉब करने के लिए आते हैं। खैर हम लोग यहाँ पे डेंटिस्ट के पास आए थे। खैर जब यहाँ पे आई तो वही हुआ जिसका डर था। डॉक्टर ने मुझे यही बताया कि आपके जो दांत है उसमें इन्फेक्शन हुआ हुआ है, जिसकी वजह से रूट कैनाल हमें करना ही पड़ेगा, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। फिर मैंने उन्हें कहा कि अच्छा लेट मी जस्ट मेक माई माइंड अबाउट इट, मीनवाइल अगर आप मुझे कोई मेडिसिन दे दें। तो उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक दे के तो 7 पेन किलर्स दे दी थी और कहा था कि आप जितनी जल्दी आएँ उतना अच्छा है। तो आई जस्ट टोल्ड हिम आई विल बी बैक और अपॉइंटमेंट बुक कर लूँगी। तो बस दवाई लेके हम लोग वापस ही आ गए थे घर। और वापसी में बस हम लोग टेक अवे लेके घर आ गए थे। आप लोगों का रूट कैनाल हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताएं दर्द हुई थी या नहीं। मुझे बहुत हौसला मिलेगा आप लोगों की बातें सुन के और प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी दर्द जल्दी ठीक हो जाए। And I'll see you guys in the next video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.